जल ही जीवन है, ये सब जानते हैं, लेकिन इस जल का सही उपयोग बहुत कम लोग ही करते हैं। जबकि जल की हर एक बूंद का सही उपयोग आज जरूरी है, ताकि आगे जल संकट का सामना नहीं करना पड़े। इसी को ध्यान में रखते हुए आज डेयरी फार्म से निकलने वाले बेकार जल के सही उपयोग की तकनीक के बारे में जानेंगे, जिस पर चर्चा कर रहे हैं जल है जीवन का मूल्य, इसकी बर्बादी की ना करना भूल। जल बचाओ, जीवन में खुशहाली लाओ। जल का नहीं है कोई मोल, इसका एक एक कतरा है अनमोल। ऐसे नारे हमें हर जगह देखने को मिल जाते हैं, मगर कभी जल बचाने का प्रयास किया क्या? बिल्कुल नहीं। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि जल ही जीवन है, फिर भी इस जल को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। ईश्वर ने जल जैसी अमूल्य चीज हम सबके लिए बनाई है, जिसके सिवा जीवन जीना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस अमूल्य चीज को बचाने के लिए हम सबको आगे आना होगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान 2-3 तरह के कार्य जल संरक्षण के लिए, वाटर प्यूरिफिकेशन यानी कि पानी की सफाई के बाद उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, उस दिशा में कार्यरत हैं। अब कुछ लोगों में ये चीज़ हो सकती है कि हम जानवरों को गंदा पानी क्यों पिलाएं। मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि ये गंदा नहीं है, ये टोंटी के या ट्यूबवेल के पानी की तरह बिल्कुल साफ़ हो जाता है, बैक्टीरिया रहित हो जाता है, बीमारी रहित हो जाता है। तो एक एस्पेक्ट तो हम ये कवर कर रहे हैं। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अपने आप ही जल का संरक्षण, उसका व्यर्थ बहना कैसे रोका जाए। अगर ½ इंच, आधे इंच की टोंटी जो अमूमन घरों में होती है, पशुशालाओं में होती है, अगर उसको हम खुला छोड़ दें और 16 घंटे तक खुला छोड़ दें, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसमें 28,800 लीटर पानी जो है वो व्यर्थ बहता जाएगा। तो इसी विषय में हमने कुछ अध्ययन किए हैं। यानी कि 1 इंच का पाइप अमूमन किसान भाई हमारे इस्तेमाल करते हैं फर्श धोने के लिए। तो अगर उस होज पाइप को हम देखें और 10 बाय 10 फुट का एक फर्श का टुकड़ा अगर धोना है, तो उसमें तकरीबन 250 लीटर पानी जो है वो खर्च हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हमने एक मशीन जो है वो भी बनाई है, और उसको फार्मर जो है अपने घर पे ही बना सकते हैं, क्योंकि उसमें प्लम्बिंग का सामान है, पानी की पाइप है, और जो खेत में स्प्रे करने के लिए जेट होता है केवल उसका इस्तेमाल किया है। इसमें अगर हम 1 इंच की होज पाइप को इस्तेमाल करते हैं तो 10 बाय 10 फुट के एरिया में 250 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। और जब हमने इससे अध्ययन करके देखा तो 10 बाय 10 फुट के एरिया में केवल मात्र 50 लीटर पानी जो है वो इस्तेमाल होता है। अब जानते हैं मशीन के बारे में जानकारी। इसमें ये 2 पाइप हैं जो कि एक पानी की पाइप से कनेक्टेड है, दूसरा पाइप हम प्रेशर के पाइप से कनेक्ट कर सकते हैं, और इनका फ्लो जो है, बहाव है, वो हम इन रेगुलेटर की मदद से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये नोजल्स हैं जहाँ से पानी निकलता है। पानी के साथ साथ हम फर्श पे इनको यूज़ करते हैं कि जैसे पाइप यहाँ पे लगी हुई है, इसको हम जैसे ही मूव करते हैं, ये देखिए आप, इन नोजल से पानी निकल रहा है, और इसको हम साथ के साथ कहीं पर भी ले जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। कम समय में सफाई अच्छे से हो सकती है और दवाई का छिड़काव भी हो सकता है। मेरा किसानों को मैसेज ये है कि बाकी चीज़ें सब बेकार हो जाएंगी, अगर जल नहीं रहा तो कल नहीं रहेगा। जीवन को बचाए रखने के लिए जल का संरक्षण करना अति आवश्यक है। भविष्य में जल उपलब्धता पर बढ़ते दबाव के चलते हमें जल संरक्षण एवं अपशिष्ट जल के पुनः प्रयोग हेतु कुछ उपाय करने होंगे। इस बार न्यूज़ 18 अन्नदाता की टीम पहुंची है करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में, जहां पर कृषि वैज्ञानिक ने कुछ ऐसा किया है जिससे खराब जल को सुधार कर इसका फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो भी बहुत कम खर्चे में। गंदे पानी को, जो पशुशाला का गंदा पानी है, उसको साफ कैसे किया जाए। तो इस सफाई के कार्य में हम दो चीज़ें जो हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 फिटकरी, और इस फिटकरी को कूट करके आप इस प्रकार से रख लीजिए, और बारीक पाउडर हो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ है एक्टिवेटेड चारकोल, या किसान भाई जो हैं अगर वो चूल्हा जलाते हैं तो चूल्हे की राख जो है वो भी इसी तरीके का कार्य करती है। NDRI करनाल के पशु शरीर क्रिया विज्ञान
विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष के मुताबिक अपशिष्ट जल को पुनः प्रयोग में लाने से हम काफी हद तक स्वच्छ जल संसाधनों को बचाकर उन्हें भविष्य में उपयोग हेतु सुरक्षित रख सकते हैं। ये हमारा पशुशाला का गंदा पानी है, आप देखिए कितना गंदा पानी है ये। इस पानी को साफ करने के लिए इसमें मैंने जो बताया था फिटकरी का पाउडर वो मिलाया जाता है। तो हमने ये फिटकरी का पाउडर मिला करके रखा इसको, तो इसमें देखिए जिस प्रकार से दूध फटता है इस प्रकार से जो भी गंदगी थी इसमें पानी में वो फट करके नीचे सेटल हो गई है। जब ये सेटल हो गई 1-1.5 घंटे बाद, तो उसके बाद हमने ये चारकोल जो काला पाउडर मैंने दिखाया था उसको फिर इसमें घोल दिया। घोलने के बाद इस पानी में ये सेटल हो गया, नीचे जो है नीचे बैठ गया है। अब ये ऊपर का पानी जो है कम से कम 8 या 10 घंटे तक नितरता रहेगा और वो नीचे बैठता रहेगा। और सेटल होने के बाद ऊपर का पानी नितार करके आप इस प्रकार से इसको रख सकते हैं। अब ये जो जल है ये बिल्कुल शुद्ध है। फिर इसका कपड़ छान कर सकते हैं आप। कपड़े से छानने के बाद ये पानी बिल्कुल ट्यूबवेल के पानी की तरह, जिस तरह टोंटी का पानी आपके घरों में आता है उसी प्रकार का पानी जो है ये मिलेगा आपको, बिल्कुल साफ सुथरा। और इसके नीचे कोई भी कण या कोई भी चीज़ जो है इसके नीचे नहीं है। अब बात आती है कि साहब इसमें बीमारियां और इस टाइप के रोग जनित बैक्टीरिया तो नहीं है, तो इसके लिए उसमें 1% का घोल सोडियम हाइपोक्लोराइट नाम से बाजार में मिलता है, 0.25 ml 1 लीटर पानी में डालना, जिससे वो जीवाणु रहित हो जाएगा। आगे और भी है।